नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं और गिराकी में कैसा उठाव है और आने वाले दिनों में बाजार किस ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह से अभी बाजारों ने संकेत दिए हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्या वो संकेत जो है आगे अच्छे साबित होंगे लहसुन के बाजारों के लिए। क्या क्या चीजें काम करने वाली हैं, स्टॉक में कैसा माहौल आपको दिखेगा, स्टॉक से कैसी उम्मीदें आपको लगानी चाहिए, अगर आप स्टॉक कर रहे हो तो किस तरह से आपको स्टॉक करना चाहिए और कब आपको मालों को निकालना चाहिए, किन किन स्थितियों में मालों को निकालना चाहिए और मंडियों में क्या प्रेशर रहेगा या नहीं रहेगा। जो बारिशें हुई हैं, जो मौसम में जो तब्दीली देखी गई है, उसका कितना असर जो है, जैसा कि प्याज पे पड़ा है, एमपी में बहुत सारी जगहों पे पड़ा है, क्या लहसुन पे भी उसका असर आगे पड़ जाएगा और कहां कहां से माल आएंगे, सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। पूरी एक जानकारी आपको देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए संजू भैया। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भैया, सबसे पहले तो आज ये बताओ मंडी में आपके कैसी? आवक छोटी बड़ी मिला के गाड़ी तो 30-32 कह रहे हैं, लेकिन 5,000 कट्टे की आमदनी है। अच्छा, हाँ। तो कट्टे कम है, कट्टों के नहीं हिसाब से देखें? नहीं, ठीक है कट्टे, 2 दिन की मंडी है, ठीक है। हम्म। हाँ। अच्छा, बड़ी गाड़ी कितनी, छोटी कितनी संजू भाई? अब बड़ी गाड़ी बहुत कम है, हम्म। 1-2 गाड़ी बड़ी हुआ है, बाकी यूपी के टेम्पू हैं, अच्छा 100-100 150 कट्टे वाले ज्यादा है। अच्छा, यूपी के, और वो गिरनौर के होंगे, रामपुर के गिन्नौर होंगे? के, रामपुर के, अच्छा हरियाणा के, अच्छा। ये टेम्पू है। कैसे माल आ रहे हैं जी? माल बढ़िया आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया माल आ रहे हैं। इस टाइम रामपुर की क्वालिटी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा जी। हाँ। जी, क्या कहते हो भाई साहब? जी संजू भाई बताइए, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस टाइम जैसा रामपुर की क्वालिटी है, बीज में डिमांड है। जिन इलाकों में रामपुर के काटर कोला बीज में नहीं लगे, उन्हें भी क्या नाम बीज में लगाना चाहिए मालों को, क्योंकि क्वालिटी एक बदलती है ना, तो एक नई जनरेशन लहसुन की एक नई जनरेशन हो जाती है। तो जैसे कि सुपर संकर चल रहा है, काटर कोला चल रहा है, एमपी में तो वो होगी डिमांड बढ़ गई काटर कोला लहसुन की, ऐसे ही हरियाणा में बढ़ रही है, ऐसे ही पंजाब में बढ़ रही। पंजाब वालों को भी काटर कोला ही लगाना चाहिए लहसुन, क्योंकि काटर कोला लहसुन के क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी निकली है रामपुर की, स्पेशल क्वालिटी है इस टाइम रामपुर की, और सबसे फर्स्ट नंबर पर चल रही है। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, जैसे लहसुन सूखेगा तो किसान और व्यापारियों को थोड़े धीरे धीरे लहसुन बेचना चाहिए, नूनी एकदम से निकाल दे। ये भाव भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जब तक हिमाचल की फसल मार्केट में नहीं आती, जब तक यूपी वालों की बहुत अच्छी गेम है मोटे काटर कोला लहसुन में। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, हिमाचल की फसल में अभी 1 महीना है, अब पूरा अप्रैल पूरा 10 मई से चालू होंगी। जब तक मोटे लहसुन यूपी रामपुर के लहसुन बहुत अच्छे बिकेंगे, एमपी के भी बिक रहे हैं, लेकिन एमपी की जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं आ रही इस टाइम मार्केट में। एमपी क्वालिटी में जो सैंडल है वे, एमपी वालों को भी मैं कहना चाहूंगा, जो हल्के माल हैं जिनमें सैंडल निकल गया, वे 1.5-2 महीने के अंदर सब निकाल दे, सब उनके पैसे बना लें। हाँ, हल्के माल लोगों तो नुकसान ही जाएगा, क्योंकि जो सैंडल माल है, पंपिंग माल है, अगर 50 कट्टे की लाट है, उसमें 10 कट्टे वो सैंडल निकल गया तो बाकी कट्टों को भी ले डूबेगा। हाँ। संजू भाई, अभी मंडी में बैलेंस कितना होगा लगभग? मंडी में शनिवार का तो बैलेंस ये समझ लो था, 40,000 कट्टा था मुश्किल से, और बाकी जो है ये आ जाएगा 5,009, और इतना जितना ज्यादा रामपुर जितना यहाँ बिक जाएगा, किसान जितना यहाँ बिक जाएगा, है ना, बाकी सूखे माल बचेंगे, ज्यादा बैलेंस नहीं। इस टाइम तो 4,000-5,000 कट्टे का बैलेंस चलता रहेगा। अच्छा हाँ बस। संजू भाई, शनिवार को क्या अपेक्षाएं लगाई थी आज के बाजार के लिए और क्या? 5 रुपए टाइट लगाया था हमने शनिवार से आज का बाजार। अच्छा जी। जो किसानी माल है किन्नौर बदायूं के, वे माल बिक रहे 35-40 रुपए से लेके 65-70-75, कोई 80 भी बिक रहा है। जैसा रामपुर है, रामपुर बिक रहे 50 रुपए से लेके 120 रुपए। 120 रुपए ये काटकोला लहसुन बिके हैं रामपुर के, जो बहुत ही बिल्कुल अनार का सा दाना हो, चमकीला चांदी जैसा कलर, वो 120 रुपए बिके। बाकी एवरेज में 50 से 100, 105, 10 के बाजार है। और ये बताओ संजू भाई, जो आपने 5,000 का बैलेंस बताया है, हाँ। इसमें कितना हल्का माल होगा, कितना अच्छा होगा? जो शनिवार में बैलेंस बचा वो करीब करीब 90% हल्के माल थे,
और 15-10% बढ़िया माल थे। अच्छा। जैसा कि मान लिया किसी व्यापारी का पड़ता नहीं है, ये माल है जैसा, ये सब बैलेंस में है, ये 15-15-20 दिन की गाड़ी बन गई, 50 रुपए बेचना चाह रहा हूँ नहीं भी, क्योंकि अब जो है किसानी मालों के आगे, रामपुर के मालों के आगे एमपी के देसी मालों में बिक्री कम है। सिर्फ ये थोड़ा सा ये ऊटी के मालों में बॉक्स है जो बदले हैं, लेकिन यूपी के मालों ने एमपी वालों को भी पीछे छोड़ दिया अभी फिलहाल। छिपड़ा बड़ौद और यूपी की बिक्री है इस टाइम। संजू भाई पहले भी इनके माल अच्छे आते थे या हर साल सुधार हो रहा है ग्रेडिंग में रामपुर वालों की? रामपुर वाले मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो खुद एक दिन रामपुर होकर आया हूँ। अच्छा उनके इलाकों में मैंने उनका देखा है, माल कैसे तैयार करते हैं, पूरे माल कच्चे माल है, पूरे को फैलाते हैं, फिर उस पर रगड़ा बनाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, उसमें मोटा दाना अलग करते हैं, छोटा दाना अलग करते हैं, मीडियम अलग करते हैं, 3-4 क्वालिटी आते हैं, जब ये बाजार लेकर आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं रामपुर। तो रामपुर वाले तो व्यापारी आते हैं ना ज्यादा? व्यापार ऐसा है, वे किसानों में माल होते हैं, व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, कोई 100 कट्टे का व्यापारी, कोई 200 कट्टे का व्यापारी, कोई 1000 कट्टे का व्यापारी। वो इधर गिन्नौर वालों से भी खरीदते होंगे? नहीं, गिन्नौर वालों से नहीं खरीदते, वे सिर्फ गिन्नौर अलग हो गई बेल्ट? गिन्नौर बेल्ट अलग है और रामपुर अलग है। वे अपने किसानों से माल खरीदते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिंग के माल खरीदते हैं किसानों से गाँव गाँव जाकर, और फिर उसको बनाते हैं। हाँ। तो संजू भाई ये बताओ, अब जो गिरनौर वाले माल हैं हाँ, वो अभी कितनी तेजी से आएंगे और रामपुर वाले कितनी ये तेजी से आएंगे? गिन्नौर वाले आते रहेंगे। ये गिन्नौर किसानी माल अप्रैल माह से अब से लेकर और 15 मई, अप्रैल और मई, ये किसानी माल चलते रहेंगे। पर मेरे को ये लग रहा है कि किसानी भी माल इस साल कम है, बदायूं में माल कम है, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ा। 2-3 गाड़ी आ रही है रामपुर के, आ रही 10-12-13 गाड़ी। रामपुर में माल थोड़े ज्यादा है, क्योंकि गिन्नौर की जगह रामपुर ने ले ली है, ये मैं बताऊंगा। अच्छा, हमने देखा कि शुरुआत में एमपी के जो नए वाले माल है ना, हाँ, वो आए 20-25 दिन प्रेशर बनाया, फिर वो हल्के हो गए एकदम से। पढ़ते नहीं है। इस साल एमपी वाले जितने भी व्यापारी, धुरंधर व्यापारी थे, किसी ने भी 2-4 गाड़ियों में कमाने, अन्य सब में गवाया है। किसी को एमपी वाला कोई किसी भी व्यापारी से, यहाँ से लेकर वहां तक की दुकान, किसी व्यापारी को दिल्ली मंडी से पैसा पूरा हो गया ही नहीं इस साल। एक चीज और हाँ। सुनने में आ रही है, एमपी वाले इधर रामपुर वगैरह से खरीद के ले जा रहे हैं माल। हाँ, इंदौर, आप समझ नहीं है, जो मंडियां बंद हुई है ना, 5-7 दिन 15 दिन मंडियां 3 बंद हुई तारीख तक है, बनती। इंदौर वाले, नीमच। एमपी नीमच वाले, ये सब रामपुर मंडी में पहुंच गए, उन्होंने वहां से माल खरीदे और अब भी खरीद रहे हैं। ये खरीद, क्योंकि माल सुखाते हैं, ग्रीनिंग करके देते हैं, लंबी लोडिंग पे टाइम रामपुर के ही माल जा रहे हैं और साउथ में भेज देते हैं। साउथ में जा रहे हैं, साउथ में सिल्लीगुड़ी, गुवाहाटी में रामपुर के माल चल रहे हैं, मोटे माल रामपुर के चल रहे हैं। सही बात है। आज गिराकी अच्छी है संजू भाई? गिराकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इस टाइम ये महीना, अप्रैल माह का महीना बहुत अच्छा जाएगा। आज इतना अच्छा जाएगा अप्रैल का महीना, किसानों के लिए भी और रामपुर वालों के लिए भी तो ये गोल्डन चांस है। रामपुर वालों के लिए और जी किसानों के लिए तो ये गोल्डन चांस है। रामपुर वालों को जो भाव मिल रहे हैं इस टाइम, किसानों को भी यहाँ को है, वो भाव अगर आगे 2 महीने पहले भी है मिलेंगे तो, पर इतना ही वेट सूख जाएगा। इसलिए रामपुर वालों किसानों को तो मैं विशेष कहूंगा, अगर गिराएगा कि अपना माल बेचते चले। छिपा बड़ौद के मालों का क्या भाव है जी? छिपले बड़ौद के मालों का भी क्या नाम यही है, 40-50 से लेकर 120-25 का भाव उनका है। और जी एमपी के भी माल है, एमपी के पड़ते नहीं आ रहे, पड़ते नहीं है। पीछे इलेक्शन एमपी की मंडियां टाइट खुली है, ये पड़ते क्योंकि सब पाइपलाइनें खाली है, सिल्लीगुड़ी, गुवाहाटी, आसाम, बंगाल सब खाली है, तो लंबी लोडिंगों पर माल जा रहे हैं जी। कोटा से माल आएंगे? कोटा से भी पड़ते नहीं है, अब थोड़ा बहुत कोटा से आना चालू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी स्थिति बनी 50 रुपए से 100-120 की पोजीशन, लेकिन जो पोजीशन यहाँ है वही कोटा के अंदर है। लेकिन संजू भाई हम ये देखते हैं जो अपना ये डब्बे वाले या ऊटी वाले माल है तो 140 तक जाते हैं। 2 बॉक्स भी 150 रुपए का, 150 का भाव हो गया। ये बात सही है। पक्का बाजार, एवरेज बाजार है, 50-55 से लेके 120-25 का बाजार है, यही बाजार है जिसमें जनरल पोजीशन निकलती है। ये टाइम एक ऐसा है, अगर एक तो चीज है, ये टाइम क्या है, ये अप्रैल माह की बिक्री अच्छी होगी, मई माह में थोड़ा बिकना स्लो होगा, क्योंकि ग्राहक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। ये जब तक बीज की डिमांड निकल ली, 2 महीने बीज की डिमांड रहेगी, ग्राहक जैसे ही खरबूजे में, तरबूज में डाइवर्ट होगा, थोड़ा बिकना भी सुस्त होगा, गर्मी पड़ेगी। ये महीना हमेशा, अप्रैल का महीना तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। सही बात है। अच्छा ये बताओ संजू भाई के फिलहाल अभी
स्टॉक के लिए बताओ, स्टॉक के लिए वैसे तो स्टॉक करना बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है, आगे क्या संभावना स्टॉक के लिए है, कैसे रखना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए? देखो मैं बताऊं, स्टॉक के लिए तो बहुत अच्छा साल रहेगा ये, लेकिन अभी जो थोड़ा बाजार तेज गया, 10-10, 15-15 रुपए है, 80-90 सौ के स्टॉक नहीं होते। मई महीने से 10 मई से स्टॉक चालू करो। जिन लोगों ने अपना स्टॉक लिया है, वे उन्हें मुनाफा मिल रहा हो तो अपना माल बेच लें, क्योंकि माल कच्चे कच्चे लिया है। अब माल सूख सूख जाएंगे ना, ये मई महीने से माल सूख जाएंगे तो स्टॉक चालू कर दें। लेकिन संजू भाई एक चीज है ना, जब माल सूख जाएंगे तो फिर माल वैसे भी महंगा मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी गीले माल थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो बात तो वही पड़ जाएगी। मतलब गीले माल उन्होंने 70 रुपए किलो के ले लिए, 5 किलो वेट सूख गया खराब तो निकल गया। तो 70 वाले माल उन्हें 90 रुपए पड़ जाएंगे। क्यों ना, वेट, क्यों ना बढ़िया माल क्वालिटी ले। अब वेट लॉस होगा। और ये नहीं, जिन्हें लेना रोज की रोज लेवे, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे, अपना काम कीड़ी की नाप कचरे की नाप करते रहे। बहुत बढ़िया, कछुए की तरह चलते रहे, है ना। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वालिटी दिखाई, ये वाली क्या भाव भाई की? मेरे क्वालिटी ये सर 70 रुपए चला रखी है, ये 50 चला रखी है, ये 50 चला रखी है। मेरे पास एक गाड़ी आई थी बस 100 कट्टे की रामपुर की, भाई यही बचा, बस यही बचा, 30-32 कट्टे बचे बस। ठीक है। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फर्म का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर। मेरा फर्म का नाम है कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर, संजीव बंसल। धन्यवाद संजू भाई। संजीव।